हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और घर पर अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आप सबको पता है कि रेलवे के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और 2 और 3 दिसंबर वाले स्टूडेंट्स का सबका एग्ज़ाम हो चुका है। मेरा भी 3 दिसंबर को एग्ज़ाम था। थर्ड शिफ्ट में मेरा पेपर था, तो हो चुका है और मैंने 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। तो 102 मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। 102 क्वेश्चंस में से अभी मैंने चेक नहीं किया है कि मेरे कितने क्वेश्चन सही है। चेक करूँगी, उसके बाद आप सबको बताऊँगी। अभी मैंने 102 क्वेश्चंस करके आई हूँ। और मैथ में कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट रह सकते हैं, माय पॉइंट ऑफ व्यू, ये आप सबको मैं बताने जा रही हूँ। अगर अच्छी लगे वीडियो, तो अगर थोड़ी सी भी हेल्प हो ना आपको इस वीडियो से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इतना तो कर ही सकते हो ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक करना मत भूला करो। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दिया करो। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं मोटिवेट होती हूँ फटाफट से मेन टॉपिक की तरफ। मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, आप सबको बताऊं, सबसे पहले मैथ में आप अपना अच्छे से तैयार कर लेना एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर। देखो, एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर ऐसा है कि बचपन से 9th-10th क्लास से एलसीएम और एचसीएफ करने आते ही हैं आप सबको, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर करने में। आप सबको पता है 9th-10th से आप करते हो, और बल्कि 3rd-4th क्लास से ही आप स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो बच्चों की 3rd-4th वाले बच्चों की क्लासेस में भी एलसीएम एचसीएफ रहते हैं। तो वो जो लेवल रहता है एलसीएम एचसीएफ का, ये जो लेवल रहता है काफ़ी डिफरेंट रहता है, ये मैं समझती हूँ। बट वो किस तरीके से करते हैं, क्या होता है एलसीएम, क्या होता है एचसीएफ, ये तो आप सबको पता ही है। बचपन से आप पढ़ते आए हो, तो बहुत अच्छे से अपना तैयार कर लेना। एलसीएम एचसीएम में से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, किसी भी टाइप का XYZ किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, आप फटाक से उसका आंसर कर पाओ कम से कम समय में। ज़्यादा समय नहीं लगाना। अगर आप ज़्यादा समय लगा रहे हो ना, अगर किसी टॉपिक पे आप ज़्यादा समय लगा रहे हो, तो समझ जाना कि ये टॉपिक आपका वीक टॉपिक है, और उस टॉपिक को आपको री अगेन पढ़ना है, और री अगेन उसी को पढ़ना है बार बार, ताकि जब तक पढ़ना है तब तक वो चैप्टर कम समय में, कम टाइम में क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओ। जब तक आप क्वेश्चंस कम समय में नहीं कर पाओगे ना, जब तक सिलेक्शन नहीं होने वाला, ये याद रखना। क्योंकि कंपटीशन बहुत आई है, आप सबको पता है कंपटीशन बहुत आई है। बहुत स्टूडेंट्स हैं, लाखों करोड़ों बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं। जब आप सोते हो तो बहुत स्टूडेंट जगते हैं, ये आपको पता है ना, तैयारी करते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शन। देखो, फ्रैक्शन में से भी बहुत 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 हद तक तैयार कर लेना। फ्रैक्शन ऐसा कर लेना, मैं आपको परसेंटेज में बताऊँ, 80% आप अपना तैयार करके चलना फ्रैक्शन को। फ्रैक्शन को 80% तैयार करके चलना। सिंप्लीफिकेशन की मैं बात करूं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन की बात करूं तो सिंप्लीफिकेशन को आप अपना तैयार कर लेना 100%। 100% सिंप्लीफिकेशन तैयार कर लेना, ताकि कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले, तुरंत फटाक से उसका आंसर कर दो। सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट है एवरेज चैप्टर। एवरेज चैप्टर तो आप सबको पता ही है, सबका फेवरेट है, TCS का भी फेवरेट हो सकता है। तो माई पॉइंट ऑफ व्यू, एवरेज चैप्टर को भी कर लेना। एवरेज चैप्टर को भी आपको 100 में से 100 करना है। 100% आपको एवरेज चैप्टर करना है। फटाक से क्वेश्चन आए, फटाक से आंसर दो, टाइम नहीं लगाना। अगर आप टाइम लगा रहे हो तो आपका वीक टॉपिक है, वो याद रखना। नेक्स्ट है एज। देखो, एज जो चैप्टर है वो हमारा रीजनिंग में भी आता है और मैथ में भी आता है। तो रीजनिंग में एज जो आता है, और जो मैथ में एज जो आता है, वो बोथ आर सेम सी होते हैं, कुछ डिफरेंस होता है। तो एज वाला चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेना। ये कॉमन टॉपिक हो गया रीजनिंग और मैथ में। तो एज को आप अगर कितना परसेंट तैयार करना है, आप एज को कर लेना 30% तैयार। ओके। नेक्स्ट है परसेंटेज। परसेंटेज की बात करूँ तो परसेंटेज तो आपको करना ही है, बिना परसेंटेज चैप्टर के तो पूरी मैथ अधूरी है, आप सबको पता ही है। परसेंटेज चैप्टर को भी इतने अच्छे से कर लेना कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए आप बहुत अच्छे से कर पाओ।
कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए परसेंटेज चैप्टर में से। अगर मैं परसेंटेज चैप्टर की बात करूँ कि परसेंटेज में कितना परसेंट आप अपना तैयार कर लें, तो इसको भी आपको देना पड़ेगा 100%। 100 में से 100% देना पड़ेगा परसेंटेज चैप्टर को। नेक्स्ट मैं बात करूँ प्रॉफिट एंड लॉस की। देखो प्रॉफिट एंड लॉस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी आप अपना 100% तैयार कर लेना। कोई भी क्वेश्चन आए फटाक से करो, टाइम कंज्यूमिंग, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है किसी भी क्वेश्चन को, ज़्यादा टाइम तो आपको देना ही नहीं है। ये बात अपने भेजे में घुसा लो, ज़्यादा टाइम नहीं देना। प्रॉफिट एंड लॉस को 100 में से 100% तैयार करना है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप। अगर मैं बात करूँ पार्टनरशिप की, तो देखो पार्टनरशिप को भी आपको देना होगा 100 में से 100। पार्टनरशिप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पार्टनरशिप को ज़्यादा अच्छे से डीपली नहीं पढ़ते हैं। बट मैं आप सबको बताऊं परसेंटेज चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, 100 में से 100% आपको वो तैयार करना है। नेक्स्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। ये तो मेन टॉपिक हो गया, मेन टॉपिक है ये। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को तो ऐसे तैयार कर लेना कि 101% तैयार कर लेना, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क की बात करूँ तो टाइम एंड वर्क को आप अगर परसेंटेज से देखें तो टाइम एंड वर्क को आप कर लेना 80% अपना, 80% अपना तैयार करके चलना टाइम एंड वर्क को। नेक्स्ट है टाइम एंड डिस्टेंस। अगर मैं टाइम एंड डिस्टेंस की बात करूं तो आपको टाइम एंड डिस्टेंस में देना होगा 90% अपना, 90% दोगे जब ही आपका क्वेश्चन स्केच कर पाओगे। नेक्स्ट मैं बात करूं प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स जो है इसको आपको 101% अपना देना पड़ेगा, जब ही क्वेश्चंस आप अपने सॉल्व कर पाओगे। 100 से 101% आपको तैयार करना है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स वाले टॉपिक को। नेक्स्ट मैं बात करूँ एरिया। एरिया जो है, एरिया को भी आपको तैयार करना पड़ेगा 50% आपको तैयार करना है एरिया। यही 13 टॉपिक्स हैं, इन्हीं 13 टॉपिक्स को, ये 13 टॉपिक्स जो हैं इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तैयार कर लेना। और बाकी आप सबको पूरी मैथ तो पढ़नी है, जितना सिलेबस है पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, बट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रह सकते हैं मैथमेटिक्स में। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट रह सकता है ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में, तो बने रहिए आगे, कहीं जाइए नहीं। अगर वीडियो से अगर थोड़ी सी भी हेल्प आपको लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं रीजनिंग। बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेटिकल, बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट, जो चैप्टर्स मैं अभी पहले आप सबको बता दूँ, ये जो मैं टॉपिक्स बता रही हूँ वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट, इसको आप तैयार कर लेना 100%, 100 में से 100% अपना देना बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट को। नेक्स्ट टॉपिक है एनालॉगी। एनालॉगी की बात करें तो इसको भी आपको देना पड़ेगा 100 में से 100% अपना, तभी क्वेश्चंस को आप कर पाओगे। नेक्स्ट टॉपिक है स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर क्लासिफिकेशन, असमान को चिन्ह करना, वर्गीकरण करना। ये टॉपिक्स भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको 100 में से 100% देना पड़ेगा, जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट है सीरीज कॉम्प्लीशन टेस्ट, श्रृंखला को पूरी करने का परीक्षण। श्रृंखला चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेना, सीरीज वाला चैप्टर बहुत अच्छे से अपना तैयार कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग में से आप सबको पता है फेवरेट है, कोडिंग और डिकोडिंग में से तो क्वेश्चन आना ही आना है, तो कोडिंग और डिकोडिंग वाला चैप्टर भी बहुत अच्छे से अपना तैयार कर लेना। करना तो आपको पूरी बुक है, पूरा सिलेबस ही आपको करना है, बट ये वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट है डायरेक्शन सेंस टेक्स। डायरेक्शन चैप्टर जो है वो भी आप बहुत अच्छे से कर लेना, इसकी बात करें तो आप कर लेना 100 में से 100%। नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन की बात करें तो इसको आप कर सकते हो 70%, अपना तैयार 70% कर लेना, क्वेश्चन आए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट है अरेंजिंग इन ऑर्डर, अरेंज करना, क्रम से व्यवस्थित करना, इसको आप अपना 90% दे सकते हो, 100 में से 90% आपको अपना देना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्लॉक और कैलेंडर, इन दोनों की बहुत डिमांड थी।
क्लॉक और कैलेंडर को अगर मैं बात करूँ, देखो पढ़ना तो आप सबको पूरा ही है, बट ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्लॉक और कैलेंडर की बात करें तो इसको आपको 10% दे देना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन, संकेत संबंधित विश्लेषण। यह टॉपिक को आपको देना पड़ेगा 80%, 100 में से 80% तो आपको देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेस विजुअलाइजेशन। स्पेस विजुअलाइजेशन चैप्टर को आपको अपना देना पड़ेगा 100 में से 80%। 80% तो आप सबको अपना लगाना ही लगाना है। नेक्स्ट टॉपिक है एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग को आपको देना पड़ेगा 100 में से 100, जब ही आपके क्वेश्चंस आप अपने सॉल्व कर पाओगे। 100 में से सारे चैप्टर्स में 100 में से 100 करोगे ना तो बहुत बेस्ट रहेगा, सारे क्वेश्चंस को फटाक से अटेम्प्ट कर लोगे। नेक्स्ट है डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी को आपको देना पड़ेगा 100 में से 100%। नेक्स्ट टॉपिक है एजेस। देखो एजेस की मैंने बात की थी, एजेस मैथ में भी आता है और एजेस रीजनिंग में भी आता है, मैंने वही बात कर चुकी हूँ, तो यहाँ करने की दोबारा से ज़रूरत नहीं है। तो यही मेन टॉपिक्स हैं, माई पॉइंट ऑफ व्यू, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है फ्रेंड्स। तो ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से तैयार करके जाना। और 9 दिसंबर, 12 दिसंबर और 13 दिसंबर का रेलवे का जिस जिस स्टूडेंट का एग्ज़ाम है, तो बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट्स को। अच्छे से पेपर देना, ध्यान से पेपर देना, ज़्यादा टाइम मत लगाना एक क्वेश्चन को रीड करने में या एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। टाइम ज़्यादा नहीं देना, टाइम अपना सेव करके चलना और फटाक से क्वेश्चंस को करना। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल आपको लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना, इतना तो कर ही सकते हो ना आप सब। तो मिलते हैं आप सभी से एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।